इंटरेक्शन रखा और सबको बहुत मजा आया। मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, इतनी दूर से हमारे अतिथि आए हैं। एक तो लोग हमारे बीच में और जुड़े हैं, उनका अभिनंदन करती हूँ। हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी की OSD, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, हमारी हरियाणा की खेल की शान अनीता कुंडू पहुंची हैं। और मैं अपनी नेपाल की दोनों सिस्टर से कहना चाहूंगी, आपकी साथी है, शी इज अ माउंटेनियर, so we wanted a compiled panel with you tomorrow, that will be one of the best panel also। और अभी जो हमारा पैनल होने जा रहा है वो बहुत ही मन को शांति देने वाला है, सूदिंग है, हमारे को परमात्मा और एम्पावरमेंट दोनों की सीख देने वाला है। उसके लिए मैं आमंत्रित करूंगी सबसे पहले रश्मि सामंत को। रश्मि सामंत हमारे देश की ऐसी बेटी है जो पहली प्रेसिडेंट है ऑक्सफोर्ड यूनियन की, स्टूडेंट यूनियन की पहली प्रेसिडेंट ऑक्सफोर्ड में जाके जो प्रेसिडेंट बनी, उनका मैं सम्मान करती हूँ। और इस पैनल को वो मॉडरेट करेगी रश्मि सामंत, और रश्मि को मैं मंच देती हूँ। अब के अतिथि आमंत्रित कि मैं आज सलमा जी के साथ इस मंच पर हूँ। मैं भी न्यूज़ इंडस्ट्री में हूँ, मुझे 25 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं भी इन्हें बहुत ही देखती थी, सुनती थी, और ये मेरी रोल मॉडल रही हैं। जिसके बाद मैंने इस फील्ड में आने का फैसला किया। सो इट्स अ ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी टुडे। सलमा जी, वो दौर जब हम याद करें, सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट होता था, टेलीकॉप्टर नहीं होता था, इसी तरह के वेरिफिकेशन टूल्स नहीं होते थे। तो आपने बस कागज के पन्ने घुमा दिए जाते थे और उन्हीं को देखकर आप बस समाचार तक पहुंचाते थे। कितना मुश्किल था। आप कह सकती लड़ते मगर तलवार नहीं है। हमारे हाथों में लड़ते तो थे, लेकिन हमारे हाथ में तलवार नहीं होती थी, हम लोग पकड़ते थे। ये पहली बार तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया और मुझे इतने अच्छे लोगों से मिलने का मौका मिला। एंड आई एम सो फॉर्चुनेट टू शेयर दिस स्पेस सच एंड थैंक यू सो मच। आपका सवाल है कि क्या न्यूज़ होता था, मैं उसको थोड़ा सा बदल के ये कहना चाहूँगी कि औरतों के संदर्भ में इस वक्त न्यूज़ और मीडिया क्या है। तो शायद ये ताज्जुब होगा कि टेलीविज़न एक ऐसा मीडिया था कि जहाँ पर जब लड़कियाँ उसमें आई, जब मैं उसमें आई या मेरे साथ और लड़कियाँ आई, तो लोगों ने उसको बहुत स्वागत किया और उसमें उन्होंने ये आलोचना नहीं की कि ये मीडिया है, इस लड़कियों को नहीं जाना चाहिए। तो उस वक्त के जो हालात थे उसने हम जैसे लोगों को, लड़कियों को या और जैसे बहुत सी और लड़कियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया कि वो मीडिया में आ गए हैं। और अब आज शायद हालात बदल गए हैं और ऐसी पाबंदी नहीं है, लेकिन ये उस वक्त मैं उस दौर की बात आप कर रहे हैं जब 20-22 साल 26-27 साल हो गए। तो उससे उस टाइम पे आपको पता है मैं बेसिकली से जम्मू कश्मीर में बॉर्डर एरिया है जहाँ पे आजकल बहुत सारा सुर्खियों में रहता है। उस एरिया में ऐसा था कि लड़कियों को पढ़ाया जाता था। ये था कि लड़कियों को पढ़ाना है, बट ओनली 12th पास जहाँ तक लड़कियाँ जाए, लड़कियाँ ये रहेंगी कॉलेज स्कूल में को एजुकेशन में नहीं भेजना है। तो मुझे लड़ाई तो लड़नी पड़ी, जब उसके लिए बदलना पड़ा, मुझे पढ़ना है, आगे आगे हायर एजुकेशन के लिए जाना है। वो एक जंग रही, खैर वो तो जल्दी से इतना मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ा, क्योंकि एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे एजुकेशन को बहुत इम्पोर्टेंस दी जाती है। लड़की चाहे कुछ करे ना करे, उसको ग्रेजुएशन करनी जरूरी है। बाद में उसको दो ही ज़्यादा सोचेंगे कि क्या बनाएंगे लड़की को, या डॉक्टर बनाएंगे या फिर टीचर बनाएंगे। तो जो मुझे डॉक्टर पता नहीं, मुझे अब नहीं लगता कि मुझे क्यों इस चीज़ से थोड़ी सी झिझक थी कि मैं डॉक्टर नहीं बनूँ
प्राइमरी स्कूल्स में टीचर्स बैठ के सॉरी टू से स्लाइयाँ बुनती रहती थी। मुझे लगता कि मैं ऐसी नहीं बनूंगी, मुझे बनना है तो हायर एजुकेशन करके तो मुझे लेक्चरर बनना है, कहीं प्रोफेसर बनना है। अब क्या कर सकते हो, कोई चारा नहीं। तो लेकिन जो अंदर से मेरी अपनी जो कहेंगे ना, अपनी मेरी जो रूह थी, मेरी जो अंदर की आवाज़ थी, वो हमेशा कहती थी मुझे कुछ अलग करना है, मुझे कुछ अलग करना, मुझे ये नहीं करना है। इवन कि मैंने टीचर्स के इंटरव्यू भी दिए, तो टीचर्स के इंटरव्यू के लिए मैं आई वॉज द ओनली पर्सन कि जिसको ये खुशी हुई थी कि मुझे मेरा टाइम मतलब डेट ऑफ बर्थ की वजह से मेरा पूरा महीने कुछ काम थे, मेरी एज पूरी हुई थी कि मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। मुझे जब पता चला कि मैं सॉरी बेटा आपको नहीं दे सकते क्योंकि आप अब 18 नहीं हो, तो मैं बाहर आके बड़ी खुशी से कहते 36 लोग लग गई। मैंने कहा नहीं, देखो मना कर दिया, रिजेक्ट किया, पागल आई मुझे इंटरव्यू देना थे, घर वालों के चक्कर में आ गई थी। तो वो दैट वाज मेरा माइंड सेट। बट मुझे लगता है कि अगर इंसान, मैं तो यहाँ पे हमेशा लोग कहते हैं हमें मुकाबला करना है मेल से, इससे करना, हमारा मुकाबला किसी से नहीं, हमारा मुकाबला अपने अंदर से, अपने आप से, अपने अंदर के झांक के देखिए कि मुझ में कितनी ताकत है। औरत चाहे तो मैं कहती हूँ दुनिया पलट सकती है, औरत अगर ठान ले। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जो बड़ी औरतें थी, अब झांसी की रानी का जिसने गौरी सामंत ने इतना वो बनाया कि झांसी की रानी, वो भी तो औरत थी ना, उसने अपने वो लड़ी, देश के लिए लड़ी, उस टाइम से लड़की है। आप इसका रिस्पेक्ट के लिए मैंने शुरुआत की, तो शुरुआत में जो महिलाएं हैं उनको तो फील्ड पीस पर नहीं रिकॉल किया जाता है, तो वो बैरियर जो है उसको आपने कैसे देखा? नहीं, ऐसा क्या हुआ कि मैं पुलिस में ही घर में बहुत ज़्यादा, हमारे घर में मैं खुद हिजाब पहनती हूँ क्योंकि हमारी पूरा खानदान अभी भी हिजाब में रहता है, मतलब स्टिल दे आर इन दिस। तो लेकिन मुझे ये था कि मुझे जब पुलिस का एक इत्तेफाक हुआ कि मुझे कुछ करना था, जब मेरे पास सामने आए अपॉर्चुनिटीज आई तो मैंने स्टार्ट किया तो बहुत। लेकिन मेरे 90% मेरा जो इंटरव्यू था वो सारा मेरा घर वालों को पता ही नहीं था, सिर्फ मेरी मदर जानती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी ज़्यादा स्टेजेस होते हैं, जैसे आपको फिजिकल पास करना है, वो मुझे शुरू के उन दिनों। आजकल तो बच्चियों को मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि आप लोगों को तो इतना घर वाले भी सपोर्ट करते हैं, सब टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली सब करते हैं। उस टाइम पे दौड़ना लड़की पार्क में रन नहीं कर सकती थी, अगर रन करे तो बोलते यार मैं तो लोअर लड़की है, मतलब ऐसे से टाइम लगते थे, लड़की दौड़ रही है। मुझे अपनी ट्रेनिंग को करने के लिए रमजान का महीना होता था, तो मुझे सैलरी के बाद निकलते थे, मैं मदर को रिक्वेस्ट करके लेके जाती थी। शी यूज्ड टू सिट देयर, मतलब बड़ा सा ग्राउंड था, मैं वहाँ पे रनिंग करती थी और दोस्त वो क्या कहते हैं रोड लगाती थी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ये सब सुबह सुबह, ताकि कोई देख ना ले कि मैं ये क्या करूँ। उस टाइम पे मैंने मेरा वो जज्बा देखा कि मुझे करना है, क्वालिफाई करना, मुझे किसी की मदद देख के नहीं करना है, ना मुझे कुछ सिफारिश करनी है, ना मुझे किसी का बैन, क्योंकि वैसे तो मानते ही नहीं था। कि जब मेरी सिलेक्शन हुई तो सिलेक्शन होने के बाद मेरे ब्रदर को रिटर्न के टाइम में पता चला, बहुत हंगामा हुआ, बहुत ज़्यादा मेरे तीनों सबसे छोटी उम्र में, तो बहुत हंगामा जब हुआ। तो लेकिन मैंने अपना जो कहते हैं ना, आपको सच्चाई के रास्ते पर रहना है। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप बच्चों को बोलूँगी, क्योंकि हम लोग ना आजकल क्या हुआ है कि हमने वेस्टर्न कल्चर बहुत ले लिया। वेस्टर्न कल्चर क्या लिया, आप वेस्टर्न कल्चर से 2-3 चीज़ें मैं हमेशा बोलती हूँ, वो लीजिए। जैसे आप उनसे झूठ बोलना वो जानते ही नहीं, आपने देखो वेस्ट में झूठ कोई नहीं बोलता, अंग्रेज को बोलते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, मिलावट नहीं करते। तो हमारा इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब जो हम एक ही थे, हम सब में ये सब चीज़ें बहुत हैं। झूठ बोल लो, मिलावट कर लो, हम तो दवाइयों में भी मिलावट करते हैं, दूध में भी मिलावट करते हैं, सब्जियों में भी, पता नहीं आजकल तो इंजेक्शन भी लगाते हैं। आप उस चीज़ों को मत करिए, लेकिन वेस्ट का ये चीज़ें लीजिए, वो अच्छा, बहुत अच्छा, ये चीज़ें अच्छी होती हैं, अच्छी वो लीजिए। लेकिन हमने अनफॉर्चुनेटली हमने क्या ले लिया, उनका सिगरेट, शराब, ये सब। मैं बहुत बोल्डली कहती हूँ, ये सब चीज़ें ना तो हमारे कल्चर में है, ना किसी हिंदू कल्चर में है, ना मुस्लिम में, तो बिल्कुल ही
होना पड़ेगा कि हमें क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है, तो आगे बढ़ना है। कॉम्बिनेशन से जो आपने एग्जाम दिया जोरदार तालियों के साथ सलमा सुल्तान जी का हम यहाँ पर अभिनंदन कर रहे हैं। हरियाणा राज्य महिला आयोग की रक्षा श्रीमती रेणु भाटिया जी के द्वारा सलमा सुल्तान सीनियर जर्नलिस्ट। और इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए अगला सम्मान मिसेस रक्षा आनंदी, चेयरपर्सन वक्फ बोर्ड जम्मू एंड कश्मीर। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सम्मान को मैडम रक्षा आनंदी स्वीकार करें हरियाणा राज्य महिला आयोग की तरफ से। कोमल है कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जब को जीवन देने वाली मौत भी उनसे खाई है। तो हमारी विभूतियां जो शख्सियत जो मंच पर है, आज इसी वाक्य को परिपूर्ण करते हुए महिला सशक्तिकरण की मिसाल शाहिदा प्रवीण, ऑनरेबल DSP JNK एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सम्मान लेते हुए हरियाणा राज्य महिला आयोग से सम्मान देते हुए अपने कार्य क्षेत्र में किए। और आज हमारे मोमेंट को देकर आज महिला सशक्तिकरण को सार्थक दिशा देते हुए इंटरनेशनल विमेन समिट 2024 का ये कार्यक्रम अपनी ऊंचाइयों के शिखर पर पहुंच रहा है। trophy attached it, go back.